स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो इस स्थिति में यह समीकरण कभी कभी प्रश्न में ये पूछता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के आघूर्ण का निगमन कीजिए। यह कैसे निगमन किया जाएगा, इस पर आज विचार करते हैं। हेडिंग है एक समान वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उनके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः ये निरंतर एक बल युग्म निर्माण करती हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, अतः इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब क्या है, मान लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है। अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, यह वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। अगर बी पर प्लस क्यू आवेश है और ए पर माइनस क्यू आवेश है, तो इस स्थिति में अगर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण उत्पन्न है, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू के मध्य में प्रतिकर्षण बल होगा, जिसके कारण से यह इस दिशा में कार्य करेगा। यह माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के मध्य में आकर्षण बल होगा, इस दिशा में कार्य करेगा। ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, जिसके कारण से इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रयास करने वाले बल को ही हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब चलें इसके चित्र पर विचार करते हैं। तो चित्र क्या है, इस पर देख लेते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ये सभी जो लाइनें सीधी रेखा में खींची गई हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं और एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा गया है, जिसके ए पर प्लस क्यू तथा बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। अब प्लस क्यू के कारण इस पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू ई होगा। ये कहाँ से आया, आप सभी क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जानते हैं। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू के। अगर हम एफ का मान निकालें तो एफ बराबर क्यू ई होगा। तो बिंदु ए पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू ई होगा, जो कि क्षेत्र की दिशा में होगा। बिंदु बी पर लगने वाला बल एफ बराबर भी क्यू ई होगा, लेकिन क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि प्लस क्यू पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा और माइनस क्यू पर आकर्षण बल लगेगा। अब इसमें अगर ये कोण मान लिया गया कि यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तो इस स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l, यह कोण थीटा है, तो हम AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC का मान निकालेंगे तो यहाँ पर AC लंब होगा, तो लंब का मान निकालने के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या लंब बराबर हो जाएगा कर्ण गुणे साइन थीटा के। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 2l साइन थीटा के। अब इसके आगे पर विचार करते हैं क्या होगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। ये अभी आपसे चर्चा किया गया। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल F1 बराबर क्यू ई होगा, जिसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण आवेश माइनस क्यू पर लगने वाला बल F2 बराबर क्यू ई होगा, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। परंतु F1 व F2 परिमाण में परस्पर बराबर तथा दिशाओं में विपरीत होंगे। F1 बराबर भी क्यू ई है, F2 बराबर भी क्यू ई है, दोनों बल आपस में बराबर होंगे, लेकिन इन दोनों का दिशा क्या होगा, विपरीत होगा।
F1 व F2 परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हैं। इस बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर भिन्न भिन्न हैं, अतः ये बल युग्म का निर्माण करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के संरेखित करने का प्रयास करते हैं। तो बल युग्म जब उत्पन्न होगा तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इनको लाने का प्रयास करेगा। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण आप सभी जानते हैं, आघूर्ण बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर किसी एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण आपका QE और बलों के बीच की लंबवत दूरी, यह बल एक दिशा में, अब आपने ऊपर देखा कि इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल इधर है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल इधर है। इस पर एक हमने लंब डाला था, तो यही AC दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी। अब AC का मान हमने निकाला, कैसे निकाला गया? AC का मान निकालने के लिए चित्र से साइन थीटा बराबर AC बटे AB या AC बराबर AB साइन थीटा, AB का मान है 2L साइन थीटा के, तो टाउ बराबर हो जाएगा QE गुणे 2L साइन थीटा के। तो हमने यहाँ देखा कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वैद्युत बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा टाउ बराबर 2E इंटू L साइन थीटा के। अब इस स्थिति में हम यहाँ पर टाउ का मान रख सकते हैं। अब QE साइन थीटा के स्थान पर Q गुणे 2L बराबर हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिख सकते हैं। तो 2QL बराबर P यदि समीकरण में रख दिया जाए तो टाउ बराबर EP साइन थीटा हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव में रखे किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल टाउ बराबर कितना आ गया? EP साइन थीटा। तो ये याद रखिएगा, टाउ बराबर क्या होता है? EP साइन थीटा। EP साइन थीटा को सदिश रूप में टाउ बराबर P क्रॉस E लिखा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत आता है। टाउ बराबर क्या आता है? टाउ बराबर P क्रॉस E होता है। कहीं कहीं टाउ बराबर E क्रॉस P दे देगा, कहीं कहीं टाउ बराबर माइनस E क्रॉस P देगा, तो कहीं कहीं टाउ बराबर P क्रॉस E देगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, P क्रॉस E ही आपका वहाँ पर सही होगा। अब इसके विशेष स्थितियों पर विचार कर लेते हैं। विशेष स्थितियाँ क्या क्या होती हैं? विशेष स्थितियों में पहली विशेष स्थिति क्या है? जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो P और E के बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही, वैद्युत द्विध्रुव की भी दिशा यही, तो इस स्थिति में ये दोनों परस्पर समांतर हुए। समांतर रेखाओं के बीच बना कोण कितने अंश का होता है? 0 अंश का होता है। अतः समीकरण में टाउ बराबर EP साइन थीटा में थीटा का मान यदि 0 रख दें तो टाउ बराबर EP साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात टाउ बराबर 0 होगा। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करता है। अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है तो उस पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता। अगली स्थिति देख लेते हैं। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो तो P व E की स्थितियां विपरीत हो जाएंगी, तो इनके बीच बना कोण थीटा बराबर कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। जब A सिरा B की ओर, B सिरा A की ओर होगा तो बना कोण कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंशों का होगा। अगर हम 180 अंश रखें उस समीकरण में तो क्या होगा? 180 अंश अगर समीकरण में रखा जाए तो उस स्थिति में थीटा का मान 180 रखने पर टाउ बराबर P साइन 180 और साइन 180 का मान भी 0 होता है।
अब तीसरी स्थिति क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो अर्थात थीटा का मान 90 अंश लिया जाए तो वहाँ पर टाउ बराबर पी साइन 90 का मान 1 होगा। तो इस स्थिति में टाउ बराबर पी होगा और यही सबसे अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण होता है। यदि कहा जाए कि बल युग्म का अधिकतम मान क्या होता है, तो बल युग्म का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वैद्युत द्विध्रुव को अभिलंबवत रख दें, इसके बीच का कोण अगर 90 अंश लें तो टाउ मैक्स बराबर EP होगा। ये जानते रहिएगा। किस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर बल कार्य नहीं करता, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा जाए। और किस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर सबसे अधिक बल युग्म कार्य करता है, तो आप कहेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखा जाए। उसका मान क्या होता है, टाउ मैक्स बराबर EP होता है। धन्यवाद।